हेलो फ्रेंड्स, हम इंसान चांद तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जरा ये सोचो, हम अपने ही समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं। मतलब हमारे पैरों के नीचे ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो किसी दूसरे प्लेनेट से कम नहीं लगती। सवाल ये है, अगर हमें समंदर की गहराइयों का पूरा सच पता चले तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में हम स्पेस की अनएक्सप्लोर्ड दुनिया खोजने में लगे हैं, पर आयरनी देखिए, हमारे समुद्र का 95% हिस्सा अब तक एक मिस्ट्री है। इसका मतलब है कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा क्रिएचर हो सकता है जो अब तक इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखा। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे ओशियंस में ऐसे एलियन जैसा लाइफ एग्जिस्ट करता है जो अपनी अलग दुनिया में रहता है, और अगर हम उनके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करें तो हमें उनसे मिलने का भी मौका मिल सकता है। आज हम समंदर की गहराइयों का एक ऐसा सफर करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे डीप सी क्रीचर्स के बारे में, जो ना सिर्फ अजीब हैं बल्कि साइंस के लिए एक चैलेंज है। जब बात समुद्र की गहराइयों की होती है तो एक अजीब सी चीज सामने आती है। वहां बस अंधेरा है, सनलाइट सिर्फ कुछ ही डेप्थ तक पहुंच पाती है, उसके बाद हर तरफ सिर्फ काला पानी होता है। लेकिन इस गहराई में भी कुछ क्रीचर्स हैं जो अपने तरीके से जीने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्हीं में से एक ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश है, एक ऐसी मछली जो अंधेरे में शिकार करने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करती है। इमेजिन कीजिए, एक अंधेरी गहराई जहां सनलाइट भी नहीं पहुंचती, वहां सिर्फ एक अजीब सी रोशनी चमकती है, पर यह रोशनी आपकी जान ले सकती है। यह है ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश, समुद्र के अंधेरों में रहता एक डेडली शिकारी। इसके सर पर एक ग्लोइंग बैट होता है जो छोटी मछलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई शिकार इस रोशनी के पास आता है, ये अपना मुंह इतना तेजी से खोलता है कि शिकार बच ही नहीं सकता। लेकिन ये एंगलर फिश इतनी डेंजरस क्यों है? समुद्र की गहराई में रहने वाले क्रीचर्स को शिकार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ एनर्जी सोर्स कम होते हैं। इसी वजह से ये फिश अपना शिकार को फूल बनाकर पकड़ने के लिए एक यूनिक ट्रिक का यूज करती है, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। और यही बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ इस फिश में नहीं, कई और डीप सी क्रीचर्स में भी देखा गया है। जैसे अगर आपको लगता है कि सिर्फ एंगलर फिश ही अजीब है, तो बैरलेस फिश की कहानी और भी शॉकिंग है। ये एक ऐसी मछली है जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आप इसके दिमाग और आंखों को अंदर से देख सकते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इनकी आंखें अपनी जगह से घूम भी सकती हैं, ऊपर नीचे और आगे। लेकिन ऐसा क्यों? डीप सी क्रीचर्स को शिकार देखने के लिए बहुत सेंसिटिव विजन की जरूरत होती है। इस वजह से बैरले फिश की आंखें एक प्रोटेक्टिव डोम की अंदर होती, जो उन्हें हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है। इस मछली का एग्जिस्टेंस ये प्रूव करता है कि नेचर में एडाप्टेबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। पर यही एडाप्टेबिलिटी हमें एक और मिस्ट्री तक ले जाती है। आखिर कुछ डीप सी क्रीचर्स अचानक समुद्र के किनारे क्यों दिखने लगे हैं? जायंट स्क्विड्स और ओवरफिश, ये दोनों क्रीचर कभी सिर्फ समुद्र की गहराइयों में ही नहीं मिलते थे, लेकिन अब ये फ्रिक्वेंटली सरफेस पर दिखने लगे हैं। जायंट स्क्विड एक 13 मीटर लंबा समुद्री राक्षस है जो सिर्फ एक्सट्रीम डेप्थ में ही रहता है। ओवरफिश एक अजीब लंबी और बिना हड्डी की मछली है जो सुनामी और अर्थक्वेक के पहले सरफेस पर दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस इन क्रीचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल रहा है? साइंटिस्ट का कहना है कि पॉल्यूशन और राइजिंग ओशन टेम्परेचर की वजह से ये क्रीचर्स फोर्स्ड माइग्रेशन कर रहे हैं, और ये माइग्रेशन एक और शॉकिंग मिस्ट्री को जन्म देते हैं। क्या डीप सी क्रीचर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट हमें समुद्र के अंदर ही दिखाई देगा? आपको मालूम है कि हर रात एक मैसिव माइग्रेशन होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट है। इस मूवमेंट में हजारों डीप सी क्रीचर रात के टाइम समुद्र के ऊपर की लेयर्स में आते हैं और फिर सुबह वापस नीचे चले जाते हैं। इसको डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहा जाता है, और ये एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री है। पर सवाल ये है कि ये क्रीचर सिर्फ रात में क्यों सरफेस पर आते हैं? एक थ्योरी ये कहती है कि क्रीचर सिर्फ अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये क्रीचर किसी चीज से बचने के लिए नीचे छुपते हैं, पर वो चीज क्या है? क्या हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इन छोटी मछलियों के भी प्रेडेटर्स हैं? अगर ऐसा है तो समुद्र का असली राक्षस हमें अब तक मिला क्यों नहीं? समुद्र के नीचे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो फार्मिंग करते हैं, जो नाच सकते हैं और जो लोहे के पैरों पे चलते हैं। येती कार्प अपने हाथों पे बैक्टीरिया उगाकर उन्हें खाते हैं, जैसे एक छोटी ओशियन फार्मिंग। डम्बू ऑक्टोपस एक ऑक्टोपस है जो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपनी बॉडी का यूज डांस जैसे मोशन में कर सकता है। आयरन फुटेड स्नेल के पैरों में आयरन होता है जो उन्हें समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाता है। ये सब प्रूफ करते हैं कि जीव सिर्फ सर्वाइवल के लिए एडजस्ट नहीं करते बल्कि नए तरीके से इवॉल्व भी होते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या समुद्र की गहराइयों में कोई अननोन स्पीसीज हमसे ज्यादा एडवांस हो सकती है? क्या हम समुद्र की सही सच्चाई जान पाएंगे? हम स्पेस में जिंदगी ढूंढ रहे हैं, पर हो सकता है कि एलियन जैसा लाइफ फॉर्म हमारे समुद्र के गहराइयों में ही छुपा हो। आप क्या सोचते हो? क्या समुद्र की अनएक्सप्लोर्ड दुनिया में भी अभी और बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और
शेयर जरूर करें। और अगर आप आगे भी ऐसे मिस्टीरियस कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और रोचक मिस्ट्री के साथ, तब तक सोचते रहिए शायद सच आपकी सोच से भी गहरा हो। बाय बाय, थैंक यू।